हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो आरबीआई का नया गोल्डन रूल आया है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आरबीआई हैज प्रपोज्ड अ 1 आवर कूलिंग ऑफ डिले पीरियड फॉर हाई वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स। जो ज़्यादा अमाउंट के डिजिटल पेमेंट है उनके लिए आरबीआई ने 1 आवर का कूलिंग ऑफ का प्रपोजल दिया है। मेनली यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो होते हैं और अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं उनके लिए, और ये मनी होगा वो 10,000 से ऊपर होगा। फंड्स विल बी डिबिटेड इंस्टेंटली फ्रॉम द सेंडर्स अकाउंट बट हेल्ड बाय द बैंक फॉर अप टू 60 मिनट बिफोर बीइंग क्रेडिटेड टू द रिसिपिएंट। फंड जो होगा, जो बैलेंस आपने ट्रांसफ़र किया है वो आपके खाते से कट जाएगा, लेकिन वो बैंक के द्वारा 60 मिनट तक के लिए होल्ड किया जा सकेगा। ड्यूरिंग दिस विंडो द सेंडर कैन कैंसिल और स्टॉप द ट्रांजैक्शन। इस विंडो के दौरान 1 घंटे में जो सेंडर है वो ट्रांजैक्शन को रोक भी सकता है, ख़त्म कर सकता है या फिर कैंसिल भी कर सकता है। इसका जो ऑफिशियल नेम और पर्पस है वो ये है कि आरबीआई कॉल्स दिस द गोल्डन आवर अ क्रिटिकल टाइम विंडो टू ब्रेक द साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑफ फ्रॉडस्टर्स एंड गिव यूजर्स अ चांस टू रियलाइज दे आर बीइंग स्कैम्ड। आरबीआई इसको गोल्डन आवर इसलिए कहता है क्योंकि जो फ्रॉडस्टर होते हैं उनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ेगा, उन्हें चाहिए कि पैसा तुरंत ट्रांसफ़र हो जाए, और जो यूज़र्स हैं उनके पास एक चांस होगा इस बात का रियलाइज उन्हें अगर हो जाता है कि मैं कहीं किसी फ्रॉड में फंस गया हूँ, तो वो अमाउंट को कैंसिल कर सकते हैं। इट एम्स टू कर्ब राइजिंग डिजिटल फ्रॉड लॉसेस क्रॉस 22,000 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर। पिछले साल 22,000 करोड़ के घाटे हुए हैं, और ये उसी चीज़ को, उसी डिजिटल फ्रॉड को केटर करने के लिए लाया गया है। When and how it was proposed. Announced in a discussion paper released by RBI around 10 April 2026, it is still a proposal, not a final rule. Public feedback is open. Deadline mentioned in some reports as 8th May 2026. No official circular has been issued yet. अभी तक कोई official circular नहीं आया, मगर ये आ सकता है। Who does it apply to? Person-to-person transfers, individuals, sole proprietors and partnership firms, first time and new payee transfers। ठीक, पर्सन टू पर्सन जो होते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे रहा है, इंडिविजुअल ट्रांसफ़र होते हैं उस तरह का, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, इस तरह के यूज़र्स के लिए ये अप्लाई होगा। क्या एग्जेम्प्ट किया, मतलब क्या छोड़ दिया गया है? मर्चेंट पेमेंट को, जो कि यूपीआई टू शॉप्स एंड बिजनेस, मतलब आप कहीं शॉप पे या बिजनेस पे आप ट्रांसफ़र करते हैं, वो इसको छोड़ दिया गया है उसमें। रिकरिंग मैंडेट, बार बार जो कोई मैंडेट है आपका, आपने सेट किया हुआ है हर मंथली का, वो नहीं रुकेगा। बिल पेमेंट नहीं रुकेगा, एनएससीएच नहीं रुकेगा, चेक का भी नहीं रुकेगा, और दूसरा नॉन पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन जो होंगे वो भी नहीं रुकेंगे। यूजर्स कैन वाइट लिस्ट ट्रस्टेड पेज टू बाईपास द डिले। आप किसी को ट्रस्टेड अपना बता सकते हैं कि हमें हर महीने भेजते हैं, हर बार भेजते हैं, तो उनको इस सिस्टम से हटा दिया जाएगा, उन्हें 60 मिनट का डिले नहीं दिया जाएगा। एडिशनल रिलेटेड प्रपोजल्स इन द सेम पेपर, ट्रस्टेड पर्सन ऑथेंटिकेशन फॉर सीनियर सिटीजन 70+ एंड वल्नरेबल यूजर्स। ठीक, 70+ सिटीजन जो है उनको रखा गया है इसमें। अ नॉमिनेटेड पर्सन मस्ट अप्रूव ट्रांजैक्शंस अबव 50%। आपने अगर किसी को नॉमिनेट किया है तो उसको 50,000 से ज़्यादा के अमाउंट के लिए ही नॉमिनेट किया जा सकेगा। किल स्विच होगा एक 1 क्लिक बटन ऑप्शन टू इंस्टेंटली डिसेबल ऑल डिजिटल पेमेंट मोड्स, यूपीआई, कार्ड्स, नेट बैंकिंग इफ फ्रॉड इज सस्पेक्टेड। अगर आपको लगता है फ्रॉड, तो आपके पास एक किल स्विच होगा, एक क्लिक पे आप अपने सारे यूपीआई, कार्ड, नेट बैंकिंग सभी को ब्लॉक कर सकते हैं। स्ट्रिक्टर मॉनिटरिंग ऑफ म्यूल अकाउंट्स दैट रिसीव सस्पिशियस लार्ज क्रेडिट। म्यूल अकाउंट कौन से होते हैं? जिनमें सस्पिशियस लार्ज, अलग तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग टाइप का आता है अमाउंट, वो इसमें जो है रखा जाएगा मॉनिटरिंग के लिए। हाउ इट विल वर्क इन प्रैक्टिस इफ इम्प्लीमेंटेड। यू इनिशिएट अ यूपीआई ट्रांजैक्शन more than 10,000. Money leaves your account immediately but stays in holding stage. You get a notification and a 1 hour window to cancel via app. After 1 hour, if not cancelled, money will be reached to recipient account. So thank you from my side. Do like, share and subscribe. Radhe Radhe.